प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 4 की गणित की कार्य पुस्तिका अंक जगत है, उसका अगला पाठ। ठीक है बच्चों, अगला पाठ है 7 मिश्र संक्रियाएं। इस पाठ को आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों चलते हैं, इसको आपको हम समझाते हैं। देखो बच्चों, समझो और हल करो। ठीक है, मिश्र संख्या हल करने का तरीका। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, इस तरीके से ये दे रखा है। ये भाग जोग, इसको शॉर्टकट है, यानी कि भा से भाग, गा से गुणा, जा से जोड़, घा से घटाना। तो बच्चों अब आपको हम थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो इस चैप्टर में आया है संक्रियाएं। बच्चों संक्रियाएं 4 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। ठीक है, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब एक प्रश्न में ये सभी क्रियाएं होंगी, यानी भाग भी होगा, गुणा भी होगा, जोड़ होगा, घटाना होगा, तो हम किसको पहले करेंगे? तो इसका एक नियम है बच्चों। सबसे पहले हम करते हैं भाग। क्या करते हैं? भाग। तो भाग का आपको चिन्ह भी पता होना चाहिए। भाग का चिन्ह ये है बच्चों। ठीक है, गुणा का इस तरीके से होता है, जोड़ का इस तरीके से होता है और घटाने का इस तरीके से। तो भा, ठीक है, इसका भा ले लिया गया है। ठीक है, भाग पहले हम करेंगे, फिर गा आया बच्चों। देखो गुणा, तो गा ये पहले बाद में आया तो गा हो गया, जा हो गया बच्चों, देखो जो, और फिर घा। तो इसी से भाग जोग बना हुआ है। तो यही क्रम होगा। तो किसी सवाल में अगर ये चारों संक्रियाएं हैं तो बच्चों पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। ये आपको याद करना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, फिर उसके बाद यानी कि चारों क्रियाएं 4 बार हम करेंगे। तो बच्चों इसको समझने के लिए बच्चों हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं कि एक नियम है बॉड मास का। तो ये देखो बॉड मास हम और आपको बता देते हैं। तो बच्चों चलते हैं, बॉड मास आपको समझाते हैं। बॉड मास याद कर लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आगे कक्षाओं में भी ये पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ बॉड मास का रूल क्या है? बी से मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET। अब देखो बच्चों ब्रैकेट तो आपको पता नहीं होगा, तो ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के। देखो एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और ये रेखा ब्रैकेट होता है। ठीक है, याद करो बच्चों। इसको कहते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, ये मझला ब्रैकेट हो गया, ये सबसे छोटा ब्रैकेट हो गया और ये रेखा ब्रैकेट हो गया बच्चों। रेखा ब्रैकेट कैसे लगा हुआ? किसी संख्या के ऐसे ऊपर लगा होता है। जैसे कैसे 5 - 3 हमने लिखा, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये रेखा ब्रैकेट हो जाएगा। और ये तो आपको दिखाई देंगे कि ये कैसे लगाए जाते हैं। तो इसको याद रखो कि ये ऐसे लगता है बच्चों। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट, और फिर इसी तरीके से छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लो। ये आपको एक रूल है बॉड मास का। ओ से मतलब होता है बच्चों, ठीक है, ओ से मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक भी होता है बच्चों। ब्रैकेट है, कोष्टक है ये। ठीक है, इसको कोष्टक भी कहते हैं। और ऑफ का मतलब होता है गुणा। गुणा की इसको रीस से करते हैं। ठीक है बच्चों, और लगा होगा वहां पे, ऑफ लिखा होगा तो वहां पर क्या करेंगे? गुणा लगा देंगे, हल कर लेंगे। फिर देखो डी से मतलब होता है बच्चों, डी होता है वो डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। ठीक है बच्चों, भाग। ठीक, डिवीजन का मतलब हो गया भाग बच्चों। ठीक है, भाग का निशान इस तरीके से होगा। ठीक है, अब ये आपके में आया हुआ है भाग। फिर आया है यम। यम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बच्चों गुणा, ठीक है। अब गुणा दो बार आ गया, ये मत समझना। देखो ओ ऑफ और ये गुणा, ये भी गुणा से करेंगे और ये भी गुणा करेंगे। और गुणा का निशान बच्चों कैसे होता है, देखो बच्चों ये इस तरीके से गुणा का निशान होता है। भाग जोग जो आया है वो इसी के रूल पे आया। अब देखो ए का मतलब आया है बच्चों, ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन, ठीक है। एडिशन का मतलब होता है बच्चों जोड़, जोड़ का निशान ये होता है, ठीक है बच्चों। और ठीक है, बोर्ड मास, यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो ये वाले जो चार रूल हैं वो आप इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ये रूल आपके ब्रैकेट वाले, ये ब्रैकेट वाला ऑफ वाला रूल नहीं है, लेकिन आप एक याद कर लो इसको। इसका मतलब है बोर्ड मास। आप बोर्ड मास बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ये छोटा, ये बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक, और ये सबसे छोटा कोष्टक ये रेखा कोष्टक, ठीक है। फिर ओ का मतलब ऑफ होता है गुणा, ठीक है। डी से मतलब होता है डिवीजन भाग, एम से मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए से मतलब होता है एडिशन जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन घटाना। यही आपके में आया है भाग जोग करके, ठीक है बच्चों। तो सबको याद होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास याद कर लोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों, देखो, ठीक है। देखो बच्चों अब ये आया भाग जोग, भा से भाग, गा से गुणा, जा से जोड़ और घा से घटाना। तो यही नियम चलेगा। देखो बच्चों अब ये देखो बच्चों, ये सवाल जैसे आया है कि 4 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 52 भाग 13। अब समस्या ये आ गई कि संक्रियाएं दो आ गई, गुणा आ गया और भाग आ गया बच्चों। तो अब हम किसको करेंगे पहले, तो भाग जोग से पहले भाग करेंगे। तो भाग करेंगे ये वाला, तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, ये हम आपको यहां समझा देते हैं। देखो अभी यहां के बराबर ये बता, 4 गुणे 52/13 ऐसे लिख लिया करेंगे भाग को। फिर 13 से इसको काट देंगे, 13 चौकू 52, तो आया 4 गुणे 4, तो ये हो गया 4 चौकू 16, ये हो गया। तो इस तरीके से किया गया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला सवाल देखते हैं, 48 भाग 4 गुणे 2। अब भाग और गुणा दो बार, यानी कि दो संक्रिया आ गई। तो सबसे पहले संक्रिया किसकी करते हैं, भाग की करते हैं। तो 48 में भाग किसका करना है, 4 का करना, और गुणा लगा देना, इसकी जगह इसको ऐसे लिख लिया और 2 ऐसे लिख लिया। 4 का भाग करेंगे इसमें, तो 4 एकम 4 ऐसे भाग कर लेंगे 4 से ऐसे, ठीक है। 48 4 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों 4 इसको लिया, इसको लिया, 4 एकम 4, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 8 लिया, 4 दूनी 8, तो 12, तो ये 12 आ गया बच्चों, 12 गुणे 2, तो 12 दूनी 24, तो कितना आ गया, 24 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये है 19 + 55 भाग 5। अब जोड़ आ गया और भाग आ गया, लेकिन हम करेंगे भाग वाले को, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, 19 + 5 का भाग अलग से चाहे दे लो, ठीक है, अलग से आप रफ्कार कर सकते हो, ठीक है ना। 5 का भाग हमें करना है 55 में, तो इसका इसमें करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, घटा दो, फिर 5 उतार लिया, तो 5 एकम 5, ठीक, तो कितना आ गया 11, ये 11। अब 19 और 11 को फिर हम रफ्कार में जोड़ लेंगे, तो ऐसे, ठीक है, 19 + 11, तो 9 और 1 10, हंसी लगी 1, तो ये कितना हो गया 30 हो गया। तो ये 30 आंसर आया बच्चों। इस तरीके से इसको करना है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला, अब इसमें भाग आया और घटाना आया, तो करेंगे सबसे पहले कौन सा करेंगे बच्चों बताओ, भाग करेंगे, ठीक है। तो 11 का पहाड़ा पढ़ो, जिसमें 77 आया, तो 11 का भाग हमें ऐसे 77 में करना है, रफ्कार में कर लेना।
तो 11 का पहाड़ा पढ़ोगे, ये दो संख्या लेंगे, 11 सते 77 होता है बच्चों, तो घटा देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो इनकी दोनों जगह पे, इसकी दोनों जगह पर आ जाएगा 7, माइनस आएगा 5, तो 7 में से 5 घटा दिया 2 आया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों 30 भाग 6, 30 भाग 6 और प्लस 31, तो भाग पहले करेंगे, ये ध्यान रखना। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का भाग करो इसमें 30 में, ठीक है, 6 का भाग करेंगे 30 में, तो एक संख्या ली, एक संख्या तो छोटी होगी तो दोनों ले लेंगे, तो 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30 और घटा देंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो इन दोनों की जगह पर हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, और फिर प्लस लगा दो आगे वाला, फिर 31, फिर 31 में 5 जोड़ोगे कि 5 में 31 जोड़ोगे, 31 में 5 जोड़ो, 31 के आगे 5 गिनती पढ़ोगे, 32 33 34 35 36, तो ये 36 आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से क्लियर। आगे देखते, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कर लेना आप ढंग से। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ क्या आया, 13 गुणे 2, घटाना का निशान लगा है 14, तो अब देखो भाग का निशान नहीं है, तो भाग जोग आपको पता होना चाहिए, या बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो अब देखो देखो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई एडिशन है नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। ठीक है, ये दोनों है, तो इन दोनों की क्रिया हमें करनी, तो इनमें पहले हम कौन सी करेंगे, मल्टीप्लाई की। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई किसना है, गुणा, गुणा है, ये मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, 13 दूनी 26 माइनस 14, अब 26 में से 14 घटा दो बच्चों, तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 12 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, देखो बच्चों फिर आ गया 28 भाग 2 और जोड़ का निशान है 30, तो भाग पहले, भाग जोग, भाग पहले आया और जा बाद में आया जोड़ वाला, तो जोड़ बाद में करेंगे, तो पहले भाग करो। अब भाग कैसे करना है बच्चों, देखो 2 का भाग 28 में करना है, तो 2 का भाग 28 में, तो देखो 2 इसमें, तो 2 एकम 2, घटा दो, फिर 8 उतार लिया, 2 चौकू 8, तो कितना आया, 14 आया बच्चों, 14 प्लस 30, अब 14 में से 14 है और 30 को जोड़ना है, 14 और 30 को, तो 4 और 0 4, 1 और 3 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 44। ठीक, ये 44 यहां पर हो गया। आगे बच्चों है, देखो देखो समझो और हल करो। अब इसमें क्या है, 41 घटाने का निशान 19 गुणा 5 प्लस 67। अब भाग जोग याद रखना है आपको, भाग जोग या बोर्ड मास। ठीक है, भाग जोग, तो भा से भाग, पहले भाग है इसमें, देखो है नहीं है तो इसे हटा दो। अब गा से भाग जोग यानी गा से गुणा, गुणा है तो गुणा ये पहले करेंगे, तो 41 लिख लो बच्चों और घटाने का निशान लगा लो। 19 और 5 का गुणा करो, 19 का 5 में गुणा करोगे तो 19 पना 95 आ जाएगा बच्चों, 95 आ गया है, और प्लस 67। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, जोड़ करना है। अब देखो बच्चों ये संख्या धनात्मक, जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है बच्चों वो धनात्मक संख्या होती है, और ऋण के सामने तो लगा ही होता है नेगेटिव वाली, यानी कि ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या, तो फिर इनको जोड़ेंगे बच्चों। हमें कौन कौन सी जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो 41 और 67 हमें जोड़ना है, तो 1 और 7 होता है 8 और ये 10, तो 108 माइनस 95। ठीक है, इनको जोड़ दिया, यहाँ पर रख दिया, माइनस लगा दिया, 95 आ गया। अब देखो 108 और 95 इसमें से घटा दो, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, तो कितना बचा, 13 बच गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों ऐसे देखो 9 गुणे 45 भाग 5 और धन का निशान लगा हुआ है जोड़ का, और 17, तो इसमें भाग जोग में कौन सा है, पहले भा आ गया बच्चों, देखो ठीक है, ये भा आ गया, जो नहीं आएगा उसको छोड़ते जाएंगे।
भाग है, भा आया तो गुणा ये भाग वाला पहले करेंगे, तो जो निशान लगे वैसे कर दो पहले। अब देखो ये गुणा, अब इन दोनों को हल करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 45 आ जाए बच्चों, 5 नेम 45 तो 9 आ गया बच्चों, ठीक है, इन दोनों की जगह। फिर आया प्लस और फिर 17। अब गा से होता है भा निकल गया, भाग निकल गया, गुणा, अब गुणा करना, अब इन दोनों का गुणा करना है। 9 नेम होता है बच्चों 81 प्लस 17। अब 81 और 17 को जोड़ना है रफ्तार में बच्चों, ठीक है, इनको जोड़ दो, तो 1 और 7 8, 8 और 1 9, तो ये कितना आ गया 98 बच्चों, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ये है देखो क्वेश्चन, इसमें 46 माइनस का ऋण का निशान है, 56 भाग 8 और ऋण का निशान। तो सबसे पहले भाग का करेंगे, तो ये वाली जो और संख्या लिखी है वो लिख लो, ठीक है। अभी देखो 8 का पाड़ा पढ़ेंगे 56 आ जाए, तो 8 सत्ते 8 का पाड़ा पढ़ते जाओगे 7 बार जाएगा, तो 8 सत्ते होता है 56 और ऋण का निशान लगा दो 15। अब देखो बच्चों, ये वाली संख्या है धनात्मक, ये दोनों है ऋणात्मक, एक चिन्ह की, तो 7 और 15 को हम जोड़ेंगे, तो 7 5 12 और ये 22 हो गया। अब क्या करेंगे, ये भी ऋण थी ये भी, यानी कि सजाती जोड़े जाते हैं, प्लस प्लस की संख्या जुड़ेगी और ऋणात्मक संख्या भी जुड़ेगी, लेकिन प्लस धनात्मक संख्या धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक रहेगी, तो यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, यानी कि घटाने नहीं, यहाँ पर निशान लगा देंगे 46 माइनस 22, यानी कि ऋण का चिन्ह हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें से 46 में से हमें घटाना है बच्चों 22, ठीक है, तो 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितना हो गया बच्चों 24, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, ऐसे ही आगे है 72 भाग 8 गुणे 12 और ऋण का चिन्ह लगा हुआ 100। तो अब इसमें सबसे पहले भाग जोग के नियम से पहले भाग करेंगे, भाग किन किन के बीच में लगा, इनके बीच में, तो ये पहले भाग करेंगे, तो 8 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे 72 आ जाएगा, रुक जाएंगे और कितनी बार जाएगा, तो 8 ने 72 तो 9, इनके बाद ये आ रहा है तो ये लगा दो, ठीक है चिन्ह, फिर 12 आया, फिर 100, फिर 12 का पहाड़ा पढ़ो। अब हमें क्या करना है, देखो भाग जोग के नियम से भाग निकल गया, अब गुणा का नंबर आया तो गुणा पहले करेंगे, घटाएंगे पहले नहीं, तो 12 निम्मा होता है 108, ठीक, 108, फिर ऋण का चिन्ह लगा दो, फिर 100, फिर 108 में से 100 घटाओगे बच्चों कितना बचेगा 8 बचेगा, रफ्कार कर लेना आप, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब देखो, ये है भाग भी है, जोड़ का है, गुणा भी है और ऋण का निशान भी है, घटाने का निशान भी है और जोड़ का भी। तो सबसे पहले इसमें ये वाला नियम लगाएंगे भाग वाला, तो 11 का पहाड़ा पढ़ो बच्चों 55 आ जाए, तो 11 पना 55, अब 55 इन दोनों की जगह पे 5 रख दिया, अब ये आया तो ये रख दो, 25 आ गया, और फिर गुणे 3 माइनस 67 प्लस 17, ठीक है। अब हमें करना है कौन सा, गुणा का, भागु गु, गु, गु आया तो गुणा, अब गुणा किन किन के बीच में, इनके बीच में, तो इनको करो 5 प्लस 25 का 3 में करोगे तो गुणा कर लेना बच्चों, रफ्कार में 25 होता है 75, जब गुणा करोगे तो 75 आ जाएगा ये, ठीक है, 75 माइनस 67 और प्लस 17। अब देखो बच्चों, कुछ संख्या इसमें कैसी है, नेगेटिव है यानी घटाने की है और कुछ जोड़ की है, तो जोड़ वाले को जोड़ लो, देखो ये भी जोड़ की है, आगे जो प्लस लगा हुआ है ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, तो इनको हम जोड़ेंगे, तो 75 जोड़ेंगे, पहले लिखा फिर 17 लिखा फिर 5 लिखा, ठीक है, इनको जोड़ लो, तो 5 5 10 और 7 17, हंसी लगी 1 और 7 8 1 9 97, तो ये हो गया बच्चों 97, और ऋण का निशान, अब देखो ये और ये हमने निकाल के इनकी जगह ये आ गया, ये बची संख्या, तो माइनस 67। अब 97 में से 67 घटा दो, 97 में से देखो 97 में से 67 घटाना है, तो 67 घटा दो, तो 7 7 0, 9 में से गया 3, तो 30 आ गया। आगे देखते हैं बच्चों, देखो आगे वाले में है 38 घटाने का निशान 2 गुणा
91 भाग 7, भाग फिर आ गया, तो ये वाला पहले करेंगे और को हम ऐसे लिख ही ले रहे हैं अभी, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 91 आ जाए, यानी कि 7 का भाग हमें देना है 91 में, ठीक है। देखो 7 एकम, इसमें देंगे 7 एकम 7, तो यहां बचा घटाने से 2, 1 उताले 21 हो गया, 7 तियां 21, तो कितना आ गया 13 आ गया, इसकी जगह पे हो गया 13, तो 38 माइनस 13 दूनी 26, ठीक। फिर क्योंकि गुणा करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, तो हमने गुणा ये कर लिया, ठीक है। 13 दूनी 26। अब इसमें से अब क्या आया, अब घटाना है तो घटा देंगे, तो 38 में से 26 घटाना है बच्चों, तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो कितना हुआ बच्चों 12, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब यह 11 गुणे 2, धन का निशान 32 भाग 4 और ऋण का निशान, अब देखो ये भाग फिर आ गया, तो ये वाला पहले करेंगे, तो 11 गुणे 2 प्लस 4 का भाग करेंगे 32 में, तो 4 अट्ठे होता है 32, तो 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस 19। अब भाग के बाद कौन सा होता है, गुणा होता है कि नहीं होता बच्चों, तो ये पहले करेंगे, आप करेंगे 11 दूनी 22 प्लस 8 माइनस 19। अब ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, तो 22 और 8 को जोड़ेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 30, तो यहां लिखेंगे 30 माइनस 19। अब देखो बच्चों ठीक है, 30 में से 19 अब हमें घटाना होगा बच्चों, 30 में से 19 घटाओ, 30 में से 19 हमने घटा दी, तो 10 यहां से हासिल लेगी 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 बचा, तो 2 में से 1 गया 1, तो 11 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आया बच्चों 11 आया, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 13 गुणे 2, घटाने का निशान 7, फिर जोड़ का निशान है 27, फिर भाग आ गया, तो भाग जोग होता है, भाग जोग, उसमें भाग पहले करेंगे, तो ये पहले करेंगे और ऐसे ही रखा रहने दो, 13 गुणे 2 माइनस 7 प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 27 आ जाए बच्चों, 3 नेम होता है 27, तो 9 आ गया बच्चों, ठीक है। अब कौन सा करेंगे, भाग के बाद क्या करना पड़ता है हमें, गुणा, गुणा कहाँ लगा हुआ है, ये वाला देखो, तो इसको हम पहले करेंगे, इन दोनों को, 13 दूनी 26, फिर माइनस 7 और प्लस 9। अब फिर जोड़ करेंगे, तो जोड़ कौन सा, ये भी जो ये प्लस का है ये है, तो 26 और 7 को हम जोड़ेंगे, तो 6 6 12 13 यानी कि 33 हो जाएगा। 26 और 7 को जोड़ा हमने बच्चों, जोड़ लेना आप, 30 हो गया बच्चों, तो ये वाले दोनों हो गए 30 माइनस 7। अब 30 में से 7 घटा लेना बच्चों, 30 में से 7 घटाओगे तो आ जाएगा बच्चों 23, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आया, नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। अब देखो ये है 86 भाग 2 गुणा 3, घटाना 97 जोड़ 11, तो हमें सबसे पहले भाग करना पड़ेगा ये, तो अब हम करेंगे 2 का भाग करेंगे 86 में, तो 1 अंक ही 1 अंक, तो 2 चौकू 8, ठीक है, 2 चौकू 8 घटा देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 6, 2 तियां 6, तो कितना हो गया बच्चों, जब हमने 86 में 2 का भाग किया तो 43 आ गया, गुणे 3 माइनस 97 और प्लस 11, ठीक है। अब भाग जोग बोर्ड मास या आप जो भी याद करना, वो क्या हो जाएगा फिर बच्चों गुणा, तो गुणा हम करेंगे, तो 43 में 3 का गुणा करेंगे, देखो 43 में ये 3 का गुणा है, तो 3 का गुणा करो, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 129, 129 माइनस 97 प्लस 11, ठीक है। अब देखो, अब जोड़ करेंगे, जोड़ वाली धनात्मक संख्या है वो जोड़ेंगे, तो 129 धनात्मक और 11, तो 129 में 11 जोड़ दो, तो 9 1 10 हासिल लगी 1 2 3 4, 140, 140 माइनस 97 आ गया। अब घटाने का काम करेंगे, तो 140 में से हम क्या करेंगे 97 घटा देंगे, तो 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहां से हासिल आएगी, 10 में से 7 गया 3
फिर यहाँ 3 बचा यानी 13 बचा, 13 में से 9 गया बच्चों तो 4 बचा, तो ये 43 हो गया बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर 43 आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 163 घटाने का निशान 109, घटाने का निशान 27, फिर भाग 3, फिर जोड़ का निशान, फिर भाग का निशान। अब देखो भाग आ गया 2 जगह, तो ये देखो ये आया और ये आया और ये +2 यह निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हम ऐसे लिखे ले रहे हैं। अब 3 का भाग 27 में करेंगे तो 3 नेम 27, यानी इन दोनों की जगह पर हम 9 रखेंगे, फिर ये प्लस लगाएंगे। फिर देखो फिर 126 भाग 14 है, तो 14 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 14 निम्मा 14 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 14 निम्मा 126 होता है, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लेना आप, 14 निम्मा 126। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक यानी जोड़ पहले करेंगे, तो जोड़ यानी कि धन वाली संख्या होंगी उनको जोड़ेंगे और ऋण वाली संख्या होंगी उनको जोड़ेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक, देखो ये धनात्मक है और ये धनात्मक, ये ऋणात्मक है बच्चों, ये ऋणात्मक, तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो हमें 163 में जोड़ना है 9। ठीक है, ऐसे काट भी सकते हो ऋण का अभी, लेकिन तो ऐसे कर लो, खाली हम आपको समझा दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। 3 और 9 होता है 12, हंसी लगी 1 6 7 172। ठीक, इनको जोड़ेंगे 109 और फिर 9, कितना हो जाएगा 9 18, और ये ऋण का है, ये भी ऋण का, तो ये भी ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ ऋण लगा दो 118। अब क्या करेंगे बच्चों, अब वही करेंगे 172 में से फिर घटाएंगे इसको। ठीक है, 172 में से हम 118 घटा दें, तो 12 में से यहाँ से हासिल ले लेंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गया 5। ठीक है बच्चों, और यहाँ से 0, तो कितना आ जाएगा बच्चों 54 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखते हैं, देखो बच्चों हल करो प्रश्न। राम ने एक दिन में 18 पेड़ लगाए, देखो 18 पेड़ हमने लगा दिए, फिर 12 पेड़ सूख गए, सूखने का मतलब कम हो गए, तो कम इसीलिए हो गए तो इसलिए घटाना का निशान लगा दिया ये 12 के साथ। फिर राम ने 14 पेड़ और लगा दी, तो लगाने वाला बढ़ गए पेड़ तो प्लस लगा दिया। देखो ये समझो, जो कम होगी उसके लिए घटाने का चिन्ह और बढ़ेगी उसके लिए जोड़ का चिन्ह। ठीक है, अब बताओ अब कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं। अब देखो बच्चों, ये जो हमने एक सवाल बना लिया, 18 पेड़ लगाए, 12 सूख गए, फिर 14 लगा दिए। अब इसको कैसे हल करना है कि अब धन वाली संख्या हम जोड़ देंगे, तो 18 और 14 जब हमने जोड़ा तो कितना मिलेगा 32 मिलेगा। ठीक है बच्चों, जोड़ लेना, तो इसकी जगह पर आ गया 32, ये ऋण वाला यहाँ आ गया, 12 ये आ गया। अब 32 में से 12 घटाना है बच्चों, देखो 32 में से 12 घटा दो तो कितना रहेगा 20। तो अब कितने पेड़ लगे हुए हैं, यानी 18 लगाए, 12 सूख गया, 14 लगा दी, तो अब पेड़ लगे कितने हैं, वो 20 पेड़ लगे हुए हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बच्चों रहमान के पास 1000 रुपए हैं, उसने 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा, ज्ञात करो उसके पास अब कितने रुपए बचे। यानी पहले कितने रुपए थे, 1000 रुपए थे। ठीक है, अब उसने खर्च किया है, खर्च करने के लिए घटाने का निशान लगा दो। 50 रुपए का 1 लीटर खरीदा। ठीक है, 50 रुपए कितना खरीदा 10 लीटर, तो कितना हो जाएगा 50 गुणे 10। अब बताओ कितना शेष बचा, तो ये शेष कितने बचेगा, ये इतना बचेगा। ठीक है, 1000 में से इतना करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, भाग है नहीं तो गुणा करेंगे। 50 का इसमें 2 जीरो है, पहले 2 जीरो इधर निकाल लो, फिर 5 और 1 का गुणा कर दो, 500 हो गया। अब 1000 में से हमें कितना घटाना है, 500 घटाना है, तो कितना बचेगा बच्चों 0 0, और फिर 10 में से 5 घटा दोगे तो 5, तो 500 बचेगा। अब उसके पास जो रुपए बचा है वो 500 रुपए बचा हुआ है। ठीक है, यहां पर लिख देना 500। ठीक है, 500 रुपए। आगे देखते हैं, देखो बच्चों आगे देखते हैं, देखो बच्चों रमेश के पास 18 लड्डू हैं, रहीम ने अपने 8 लड्डू रमेश को और दे दिए, तो 18 लड्डू किसके पास थे,
रमेश के पास, और रहीम ने फिर 8 लड्डू इसे दे दिए। किसे दे दिए? रमेश को। तो उसके पास बढ़ गए, तो यानी बढ़ने के लिए प्लस लगाएंगे। फिर रमेश ने 11 लड्डू अपने दोस्त को दे दिए, तो 11 लड्डू अपने दोस्त को दे दिए, यानी कि कम हो गए 11 लड्डू। तो अब देखो धनात्मक वाली हम पहले जोड़ेंगे, भाग नहीं है, गुणा नहीं है, जोड़ और घटाना है, तो जोड़ पहले करेंगे फिर घटाना कर लेंगे। फिर जोड़ वाला नियम जिसमें लगाएंगे, 18 8 कितना हो जाएगा? 18 8 26 हो जाएगा। 18 और 8 जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। तो 8 8 16 हासिल है 1 26 माइनस 11 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 26 में से 11 घटा देंगे, तो 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचेगा बच्चों? 15 लड्डू। तो अब उसके पास जो लड्डू बचे हैं रमेश के पास, वो 15 लड्डू बच गए हैं, यानी 18 लड्डू थे, 8 लड्डू रमेश को रहीम ने और दे दिए, तो कितने हो गए? 26। फिर उसने क्या किया? रमेश ने 11 लड्डू अपने मित्र को दे दिए, तो अब उसके पास बचे हुए हैं 15। तो इस तरीके से आज हमने जो 7 एक्सरसाइज थी वो हमने आपको हल करा दी है। अब जो अगली एक्सरसाइज है हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताया करें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में भी बताया करें। धन्यवाद।